नमस्कार, मैं ओंकार मूंड और आज हम मौजूद हैं सीकर के प्रयास कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्टूडियो में। और मुझे आपको ये बताते हुए गर्व है कि आज हमारे बीच स्टूडियो में हाल ही में स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के जारी हुए परिणामों में इतिहास विषय में पूरे राजस्थान को टॉप करने वाली एक किसान परिवार की बेटी सुविधा जी ढिलन मौजूद हैं। सुविधा जी, सबसे पहले तो पूरे प्रयास परिवार की ओर से और पूरे राजस्थान की ओर से आपको राजस्थान टॉप करने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। सुविधा जी की कहानी बहुत रोचक है और उसके साथ साथ इनका संघर्ष उससे भी बड़ा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 20, 25, 30 मिनट जितना भी ये इंटरव्यू चलेगा, ये पूरे राजस्थान ही नहीं, उत्तरी भारत का जो विद्यार्थी समुदाय इसको देख रहा है उसके लिए बहुत बेहतरीन पल होने जा रहे हैं। आप ताजुब करेंगे, सुविधा जी के माता पिता दोनों निरक्षर हैं। एक निरक्षर माता पिता की संतान ने राजस्थान टॉप किया है। एक बात, संघर्षों की शुरुआत, उसके बाद में 12वीं क्लास पास करते ही आपकी शादी हो गई, संघर्षों की दूसरी दहलीज। उसके बाद में जब आप तैयारी कर रही थी तो आपके 2 जुड़वा बच्चे हैं, एक प्यारी सी बेटी है, एक प्यारा सा बेटा है। जिंदगी में हर कदम पर इम्तिहानों का सामना, संघर्षों का सामना आपने किया है, लेकिन फिर भी अपनी जिद के दम पर, अपने जुनून के दम पे, अपने जज्बे के दम पे राजस्थान को टॉप किया है। अपने आप में सुविधा जी आप मिसाल हैं पूरे राजस्थान की उन बेटियों के लिए जो जिंदगी में कुछ करना चाहती हैं। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि थोड़ा हम लोगों के साथ साझा करें ताकि आपके संघर्ष से बाकी लोग भी सीख सकें। मेरा नाम सुविधा ढिलन है। मेरे पिताजी का नाम श्री जगदीश प्रसाद है। मेरी मम्मी का नाम मनोहरी देवी है। मेरा गांव मोनवाड़ी है और हम 5 भाई बहन हैं। मेरे से छोटी वाली जो बहन है वो पीजी कर रही है मेडिसिन से जी। और उससे छोटी वाली कोटा से एमबीबीएस कर रही है जी। और सबसे छोटी वाली बहन बीएस से बीबीएससी की है और छोटा वाला भाई बीटेक कर रहा है एमआईटी जयपुर से। और हमारे मम्मी पापा निरक्षर हैं और मेरा जो ससुराल है वो झाझड़ है और मेरे हस्बैंड का नाम श्री राजेश ढिलन है। देखिए, आपने अभी सुविधा जी के मुंह से सुना कि आपकी 2 बहनें डॉक्टर हैं, भाई एमएनआईटी से बीटेक कर रहा है, छोटी बहन ने हाल ही में बीएससी किया है और सुविधा जी ने स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में इतिहास विषय में पूरे राजस्थान को टॉप किया है। ये 5 भाई बहनों की हिस्ट्री है जिनके माता पिता बिल्कुल निरक्षर हैं। ये अपने आप में एक मिसाल है। अगर लंबे अरसे तक इस बात की दुहाई लोगों के बीच दी जाए तो वो बहुत छोटी बात होगी। मैं सुविधा जी एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा। अभी आपके पति श्री राजेश जी ढिलन, जो राजस्थान के नहीं बल्कि संपूर्ण उत्तरी भारत के प्रतिष्ठित एजुकेशनल ब्रांड प्रिंस एजू हब के सीएमडी हैं, उनसे मेरी चर्चा हो रही थी तो वो बता रहे थे कि आपकी 2013 में गवर्नमेंट जॉब लग गई थी, थर्ड ग्रेड में आप एक स्कूल शिक्षिका हैं। उसके बाद जब आपकी दोनों बहनों ने एमबीबीएस चालू किया, भाई एमएनआईटी में गया, तो आपका कॉन्फिडेंस भी जागा क्योंकि आपने बीएससी में कॉलेज टॉप किया था। तो आपको ये लगा कि जब ये मेडिकल में जा सकते हैं, ये एनआईटी में जा सकता है भाई, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। और उसके बाद में आपने तैयारी शुरू की और उसके बाद में आपने राजस्थान टॉप करके अपने आप में एक इतिहास रच दिया। थोड़ा सा ये संघर्ष भी हमें बताएं, ये प्रेरणा आपको कहां से मिली? 12th के बाद मेरी शादी हो गई थी। शादी होने के बाद मैंने कॉलेज की पढ़ाई प्रिंस कॉलेज से की जी। और मेरे सामने चैलेंज तो काफ़ी थे। सुबह स्कूल जाना, ट्विंस प्रेगनेंसी, एक बच्चे की जिम्मेदारी जी। फिर भी मैंने आप संघर्षों से दूर नहीं भागे। और थोड़ा सा सुविधा जी क्या है कि कुछ लोग जिंदगी में ऐसे होते हैं जो बोलते कम है करके ज़्यादा दिखाते हैं। एक शेर है बहुत अच्छा कि एक दिन छूलेगा ये आसमां, ये परिंदे के खुले हुए पर बोलते हैं, और खामोश रहते हैं वो लोग जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। सुविधा जी, आपको बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत वैसे भी नहीं है क्योंकि आपका तो हुनर पूरे राजस्थान में बोल रहा है, लेकिन फिर भी आप जो भी बोलेंगी उसका फायदा सुनने वालों को बहुत मिलेगा। आपने टॉप कर लिया इसलिए आपके लिए सामान्य बात लग रही है, लेकिन जो सुन रहे हैं उनके लिए आपके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द मोती की तरह है। इसलिए हम चाहेंगे कि आपसे एक अच्छी खासी वार्ता हो। आपने अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बता दिया, थोड़ा सा एजुकेशनल पृष्ठभूमि के बारे में भी बताएं। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, कॉलेज कहाँ से हुआ, उसके बाद की थोड़ी सी जर्नी आप बताइए हमें। मेरी स्कूलिंग मेरे मासा जी के पास हुई थी जो कि टीचर है। उन्हीं से इंस्पायर होकर मैंने टीचिंग फील्ड चुना
और 12th के बाद आप कहाँ पढ़े 12th तक? मासा जी के पास में मैंने बिरोल पढ़ा था। बिरोल। और उसके बाद मेरी शादी हो गई थी और 12th के बाद मैंने कॉलेज की पढ़ाई प्रिंस से की थी। और प्रिंस से जहाँ आपके पतिदेव CMD हैं, हाँ। राजेश जी ढीलन। और उसके बाद में 2013 में मैं जॉब लग गई थी। आपने कॉलेज टॉप भी किया था 88% के साथ। हाँ, साइंस से प्रिंस कॉलेज उस समय आपने टॉप किया था, बिल्कुल। हाँ, उसके बाद 2013 में मैं जॉब लग गई थी। और फिर तो एक बार तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। और जब मेरी बहनों का सिलेक्शन हुआ तो मुझे भी ऐसे लगा कि अपन को भी कुछ अच्छा करना चाहिए और मैंने दोबारा पढ़ाई शुरू की जी। और मैंने आज राजस्थान टॉप किया। देखिए, इनकी इस बात से एक बहुत अच्छा मैसेज निकल करके आता है कि आदमी जिंदगी में जब ठान लेता है तो उसके सारे काम अपने आप बनने शुरू हो जाते हैं। गवर्नमेंट जॉब लग गया, 3rd ग्रेड में आप टीचर लगी, उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी और पढ़ाई छोड़ने के 2-3 साल बाद में वापस आपका अंतर्मन जागा कि जब मेरी बहन ही कर सकती है तो मैं क्यों नहीं, और उसके बाद में तैयारी शुरू करना, राजस्थान टॉप करने तक पहुंचना। वाकई आपके लिए मैं चाहूँगा कि आप देखने वाले भी एक बार जोरदार तालियां बजाएं। आप अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल हैं। सुविधा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, इतनी बड़ी सफलता ये किसी अकेले आदमी के बस की बात नहीं है। उसमें कोई ना कोई मेंटर होता है, कोई ना कोई गाइड होता है, कोई ना कोई अंगुली पकड़ करके चलाने वाला होता है, तब जाकर के ये इतिहास रचने वाले काम होते हैं, तब जाकर के ये मायरेकल होते हैं, तब जाकर के ये चमत्कार होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगी, थोड़ा इस बारे में भी आप बताएं। मैं अपनी सफलता का श्रेय मेरे माता पिता, गुरुजन और मेरे हस्बैंड सभी को देना चाहूँगी। और मैंने प्रयास कोचिंग से कोचिंग की थी और इनके जो पूरी मैनेजमेंट टीम है, जैसे महिपाल जी सर, परमेश्वर जी सर, रतन जी सर, इन सब के गाइडेंस के बिना शायद मैं इस मुकाम पे नहीं पहुंच पाती। और विशेषकर रवि जी सर ने मेरी सफलता में रैंक दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रवि जी सर और निर्मल जी आर्य सर का रहा है। जी, चलिए, थैंक यू। अपने प्रयास कोचिंग की त्रिवेणी को अपनी सफलता का श्रेय दिया है। अपने कोचिंग भी प्रयास कोचिंग से की है। महिपाल जी को, रतन जी को, परमेश्वर जी को, अपने अन्य शिक्षकों को भी आपने इस बात का क्रेडिट दिया, अपने माता पिता को दिया है, अपने पतिदेव को दिया है। मैं ये पूछना चाहूँगा, देखिए, आपके पति राजेश जी ढीलन हम सब के बहुत अच्छे मित्र हैं और मुझे उनकी दिनचर्या का पता है, क्योंकि हम प्राइवेट सेक्टर में एजुकेशन, स्पेशली सीकर के एजुकेशनल सेक्टर में जितने भी लोग काम करते हैं वो सूर्योदय के साथ शुरू होते हैं और देर रात तक अपने अपने इंस्टीट्यूट्स में काम में लगे रहते हैं। तो ढीलन जी तो सुबह मेरे ख्याल से 7 बजे निकल जाते होंगे, रात को 9-10 बजे पहुंचते होंगे। तो थोड़ा सा उनकी भूमिका हमें बताएं, क्योंकि अभी वो मेरे को बता रहे थे कि मैं जब रात को 9-10 बजे थका रहा घर पे जाता था तो दिन भर मैडम जी जितना भी पढ़ावा होता था उस सारे को वो मुझे सुनाती थी और मुझे कभी मन से, कभी थका हुआ होता तो बेमन से मुझे सुनना पड़ता था। तो थोड़ी ढीलन जी की भूमिका इसमें बताएं। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे काफ़ी मोटिवेट किया था। वो मेरे को बार बार पुश करते रहते थे कि आप पढ़ो, और मैंने उनकी बात मान के मैंने पढ़ाई जारी रखी। और आज भी वो मेरे को कहते हैं कि आप कॉलेज की भी तैयारी करो, कुछ तो अभी भी करते हैं। और वो इतना हार्ड वर्क करते हैं तो उनको देखकर मुझे भी लगा कि अपन क्यों नहीं कर सकते, और मैंने भी पढ़ाई कंटिन्यू रखी। बिल्कुल, थैंक यू। ये दिए से दिया जलाने वाली बात है। पति को हार्ड वर्क करते हुए देख करके आपको भी मोटिवेशन मिला। ये अपने आप, मैंने ये प्रश्न इसलिए पूछा क्योंकि आपके घर में आप रहती हैं, आपके पतिदेव रहते हैं और 2 बच्चे रहते हैं। बच्चों को संभालने वाला भी कोई नहीं था, बच्चों को भी आपको ही संभालना है। पति भी 24 घंटे में से 25 घंटे काम करने वाले लोगों में से है। उसके बावजूद ये सफलता अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चलिए, आपने अपने कोचिंग को बहुत बड़ा इस बात का क्रेडिट दिया है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस मंच के माध्यम से बहुत गर्व से कहना चाहूँगा, आप उत्तरी भारत में या पूरे भारत भर में कहीं से भी देख रहे होंगे, हमारे सीकर का एजुकेशनल सेक्टर इतना मजबूत और इतना आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, और इतनी मेहनत हम लोग करते हैं। मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूं। सुबिता जी प्रिंस के CMD राजेश जी ढीलन की धर्मपत्नी हैं। आप हमारे प्रयास कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रही हैं और इंटरव्यू लेने वाला आदमी CLC कोचिंग से जुड़ा हुआ है, ये सीकर है। और इसीलिए हम लोगों से 2 कदम आगे हैं। हम एक दूसरे की टांग खिंचाई वाला काम सीकर में नहीं करते हैं और इसीलिए सीकर आज शिक्षा के शिखर पर है। एक बात, प्रयास कोचिंग की अगर बात करें तो आपने अभी इंटरव्यू से पहले भी मुझे कहा था कि इनकी स्ट्रेटेजी, इनकी रणनीति, रेगुलर बहुत सारी चीजें आपने मेरे को बताई थी। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एक प्रतियोगी की सफलता में कोचिंग का कितना बड़ा योगदान है?
यानी कोचिंग की रणनीति, कोचिंग के टीचर्स, कोचिंग का एग्जाम पैटर्न, टेस्ट पैटर्न, ये सारी चीजें बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, ऐसा आपने कहा है। तो एक कोचिंग की, एक प्रतियोगी की सफलता में कितनी बड़ी भूमिका है और प्रयास कोचिंग की आपकी सफलता में कितनी बड़ी भूमिका रही? मेरे अनुसार कोचिंग का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है जी। कोचिंग के अंदर अपन को ये पता चलता है कि अपन जब टेस्ट देते हैं तो अपन को पता चलता है कि अपन किस लेवल पे हैं। जब अपनी रैंक अच्छी आती है तो अपना कॉन्फिडेंस अप होता है। बिल्कुल। और वहाँ पे अपन को गाइड करने वाले टीचर मिलेंगे जो अपन को अच्छे से बताएंगे कि अपन को क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं सुविता जी। एक अच्छे कोचिंग की पहली क्वालिटी ये है कि वहाँ क्लासेज रेगुलर हो, टीचर्स वेल क्वालिफाइड हों और डेडिकेटेड हों, उसका स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा हो, टेस्ट रेगुलर होते हों, टाइमली उनका रिजल्ट बनता हो और उसके बाद में उस रैंक डिस्प्ले होती हो, आपके डाउट्स प्रॉपर क्लियर होते हों। और उसके बाद भी क्योंकि कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स में बहुत बार अवरोह आरोह आते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। कई बार ये लगता है कि सिलेक्शन हो जाएगा, कई बार लगता है कि नहीं हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपको भी कई बार ऐसा लगा होगा, तो प्रयास की टीम ने आपको किस तरह से मोटिवेट किया, आपके डायरेक्टर्स की त्रिवेणी ने आपको किस तरह से मोटिवेट किया जब भी आपको थोड़ा सा यूँ फील होता था? क्योंकि प्रयास की बड़ी बात यही है, बहुत सारे प्रतियोगियों से हम मिलते रहते हैं, वो ये कहते हैं कि पढ़ाई ये तो सब जगह चलता रहता है, लेकिन लास्ट टाइम में चलने वाली टेस्ट सीरीज और उसकी क्वालिटी और उसके साथ प्रयास के डायरेक्टर्स और टीचर्स का गाइडेंस, मोटिवेशन और लास्ट टाइम में जो बूस्टअप रहता है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। सभी टेस्ट मैं पूरी ईमानदारी से देती थी जी। जितने भी टेस्ट हुए थे उसमें सभी में मेरी फर्स्ट रैंक आई थी। मैंने कभी भी मेरी सेकंड रैंक नहीं आई। और जो सेकंड रैंक वाला होता था उसमें और मेरे में काफ़ी 30 नंबर का अंतर रहता था। और मेरा कभी भी कंपटीशन मेरे साथ वाले स्टूडेंट से नहीं रहा। मेरा हमेशा यही रहता था कि अपन को अपने सारे क्वेश्चन सही करके आने हैं। खुद से कंपटीशन रहा, खुद से कंपटीशन रहा, मैक्सिमम मार्क्स से कंपटीशन रहा मेरा। देखिए अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। सुविता जी ये कह रहे हैं कि लास्ट में जब मैंने टेस्ट सीरीज दी तो मैंने हमेशा टेस्ट टॉप की, ये अलग विषय है, लेकिन मेरे और टेस्ट को का जो सेकंड रैंक होल्डर होता था उसमें कम से कम 30 मार्क्स का डिफरेंस रहता था। ये आपकी अव्वलता को दर्शाता है। और अभी ढिलन जी मुझे कह रहे थे कि सर ऐसा लग रहा है, मैडम इस बात को लेकर के कॉन्फिडेंट हैं कि ये जो आरपीएससी का रिजल्ट आया है उसमें भी सुविता जी और जो सेकंड रैंक होल्डर है उसमें 25-30 नंबर का गैप इजीली रहेगा। तो इसको आप संयोग कहेंगे या अपनी मेहनत कहेंगे? क्योंकि यहाँ भी सेकंड रैंक होल्डर आपके आसपास ही नहीं था, फाइनल रिजल्ट में भी सेकंड रैंक होल्डर आपके आसपास नहीं है, ऐसा कयास है। और कयास नहीं है, ये आपकी मेहनत को, क्योंकि अब तक का हाईएस्ट स्कोर आपने लगभग किया है। तो आपको क्या लग रहा है? ये तो मेरी मेहनत ही है। जी जी। तो आपको लग रहा है कि फाइनल रिजल्ट में भी, अभी ये जो आरपीएससी का रिजल्ट आया उसमें भी सेकंड रैंक होल्डर आपसे 25-30 नंबर पीछे रहेगा? हाँ जरूर रहेगा। चलिए, अपने आप में ये भी एक प्रतियोगी का कॉन्फिडेंस होता है। तो सुविता जी, एक कवि ने लिखा है कि परिंदे ने एक उड़ान भरी है, परों का इम्तिहान अभी बाकी है, जीती हैं चंद पहाड़ियां अभी तो आसमान बाकी है। सुविता जी स्कूल व्याख्याता बन गई, अब इसके बाद में क्या, आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? थोड़ा सा उस बारे में भी बताएं, क्योंकि आपसे तो कम बात होती है, ढिलन जी से बात होती रहती है। ढिलन जी कह रहे हैं कि ये सफ़र रुका नहीं है, अभी तो सफ़र शुरू हुआ है, बहुत आगे तक आपको जाना है। तो आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? अभी तो मेरे पे ना 3 बच्चों की जिम्मेदारी है जी, और पूरा घर का काम वाम है। अभी तो मैंने कुछ स्टार्ट किया नहीं है जी, पर फ्यूचर में मैं कॉलेज लेक्चर के बारे में सोचूंगी। अच्छा, भविष्य में कॉलेज लेक्चरर आप बनना चाहेंगी, बहुत बड़ी बात है। आप बन जाएंगी, इसलिए बन जाएंगी क्योंकि आपने निरक्षर माता पिता की संतान होने के बावजूद, 12वीं क्लास में शादी होने के बावजूद, 2-3 साल बीच में पढ़ाई में गैप आने के बावजूद और इस फर्स्ट रैंक की तैयारी करने के दौरान 2-2 जुड़वा बच्चों की जिम्मेदारी उठाने के बावजूद, कोई उन बच्चों को भी संभालने वाला नहीं, उसके बावजूद आपने ये सफलता हासिल की है। तो कॉलेज लेक्चरर बनना आपके लिए बहुत छोटी सी बात होगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। एक विजेता की जीत में रणनीति का बहुत बड़ा योगदान होता है, स्ट्रेटजी का बहुत बड़ा योगदान होता है। नेपोलियन बोनापार्ट अक्सर एक बात कहा करते थे कि मैं हर युद्ध को 2 बार जीतता हूँ, पहले अपने दिमाग में और उसके बाद में युद्ध के मैदान में। और एक भी ऐसा युद्ध नहीं है जिसको मैंने पहले दिमाग में जीता हो और युद्ध के मैदान में हारा हो। यानी रणनीति अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है।
तो इस पूरी तैयारी के दौरान आपकी रणनीति क्या रही, क्योंकि आपके इस उत्तर का जवाब सारे प्रतियोगियों को अब तक था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लास्ट में रखा है ताकि आप पूरे इंटरव्यू में बने रहें। तो इस पूरी तैयारी के दौरान आपकी रणनीति, आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही? सबसे पहले मैं अपने पर डे की प्लानिंग बनाती, जो भी टॉपिक मेरे को पढ़ना होता था उसको अच्छे से पढ़ती और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते थे उनको अच्छे से सोल्व करती। और प्रैक्टिस पेपर भी मैंने काफ़ी किए थे जी। और कोचिंग के अंदर टेस्ट सीरीज भी मैंने ज्वाइन कर रखी थी। बिल्कुल। और टेस्ट में हमेशा मेरी फर्स्ट रैंक आती थी और वहाँ पे हमारी फ़ोटो चिपकती थी, तो उससे मेरे को और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता था कि हमेशा अपन को फर्स्ट ही आना है। और हमेशा मैं 100% मार्क्स से अपना कंपटीशन रखा। जो भी क्वेश्चंस मेरे गलत होते थे उनको मैं घर आके देखती और उस क्वेश्चंस को मैं मेरे नोट्स में नोट करती जी। और उस क्वेश्चन से चारों तरफ जो भी मटेरियल था उसको मैं अच्छे से पढ़ती। बिल्कुल। और मैंने अपनी एक आधार बुक बना रखी थी, उसका मैंने बार बार रिवीजन किया। जो रेफरेंस बुक थी उनको मैंने केवल एक बार ही पढ़ा था, उसमें जो मटेरियल आधार बुक में नहीं था रेफरेंस बुक में था उनको मैंने आधार बुक में नोट कर लिया जी। और मैंने लास्ट टाइम में रिवीजन किया। लास्ट टाइम में तो मेरी स्थिति इतनी अच्छी हो गई थी कि मैं 4 दिन में पूरी हिस्ट्री रिवीजन कर लेती थी। एक दिन में प्राचीन, मिडाइवल और आधुनिक, और एक दिन में वर्ल्ड हिस्ट्री, पूरी मौखिक मेरी याद हो गई थी। सुबिता जी ने अपनी जो रणनीति बताई है, आंखों में अर्जुन की मानित लक्ष्य था, अपने टीचर्स का, अपने कोचिंग का कृष्ण की तरह गाइडेंस था और खुद की मेहनत थी, परिवार का साथ था और उसके बाद में तैयार हुई हैं सुबिता ढिल्लन, जिन्होंने इतिहास व्याख्याता भर्ती परीक्षा में पूरे राजस्थान को टॉप किया है। मैं सुबिता जी आपसे अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। आप जितने भी लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग राजस्थान को टॉप करना चाहते हैं, जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं में सेलेक्ट होना चाहते हैं, या यूं कहूं कि जो लोग भविष्य के सुबिता ढिल्लन बनना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? मैं सभी प्रतिभागियों को कहना चाहूँगी कि ना, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करें उसका सिलेबस का आपको नॉलेज होना चाहिए और आप एक आधार बुक जरूर बनाएं ताकि आप एग्जाम के टाइम पे केवल उसी का रिवीजन करें। और आपको पेपर प्रैक्टिस काफ़ी करनी चाहिए। मेरे साथ क्या हुआ था कि 2015 में जब मैंने एग्जाम दिया था तो मैंने कभी भी कोई टेस्ट नहीं दिया था। इसी की वजह से मैं कुछ ओमार मिस्टेक्स की वजह से रह गई थी। तो आपको पेपर प्रैक्टिस से जरूर करनी है और जहाँ भी आप टेस्ट दो उनको पूरी ईमानदारी से देवें। चलिए सुबिता जी, ये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए आपका संदेश था। एक अच्छी, सार्थक और सकारात्मक वार्ता आपसे हुई। आपके 2 छोटे छोटे प्यारे से ट्विंस हैं, 2 जुड़वा बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। मेरी तो इच्छा थी कि वो दोनों यहाँ इस कार्यक्रम में होते तो उनसे भी एक सवाल करते। एक बेटा है आपके, एक बेटी है, आपके कौन सा ज़्यादा नज़दीक है और ढिल्लन जी के कौन सा ज़्यादा नज़दीक है? वैसे तो माँ के लिए दोनों बच्चे ही, फिर भी दोनों बच्चे सेम होते हैं, फिर भी मेरी जो बेटी है वो कुछ ज़्यादा ही पहचानने लग गई है। क्या बात? तो ज़्यादा हो ही है, यानी बेटी आपको ज़्यादा लाडली है, बेटा ढिल्लन जी को ज़्यादा लाडला है, ऐसा? नहीं, दोनों ही लाडले हैं। चलिए कोई नहीं। मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से हमारे प्रिंस एजुकेशन हब के दोनों डायरेक्टर्स को, जो आदरणीय जोगेंद्र जी सुंडा को और आदरणीय डॉक्टर पीयूष जी सुंडा को भी धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपके वहाँ आपके एक साथी रहे, हमसफर रहे कि अर्धांगिनी ने राजस्थान टॉप किया है। आप भी उस सफलता में उतने ही भागीदार हैं, हकदार हैं। आपको भी बहुत बहुत बधाई। हमारे आदरणीय ढिल्लन जी को बहुत बहुत बधाई। सुबिता जी आपको बहुत बहुत बधाई। और हमारे पूरे प्रयास परिवार को, ए से लेकर के जेड तक जितने भी लोग प्रयास परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई। और ये हमारे सीकर के लिए गौरव का विषय है, पूरे राजस्थान के लिए गौरव का विषय है। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, मुझे इस बात की खुशी है, हम जिस संस्था के स्टूडियो में बैठे हैं, प्रयास कैरियर इंस्टीट्यूट, ये अपने आप में नॉर्थ इंडिया का यूपीएससी और आरपीएससी की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए मील का पत्थर बनता जा रहा है, सफलता के लिए आशा की किरण बनता जा रहा है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात प्रयास परिवार नहीं कह रहा है, ये बात हाल ही में जो स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के परिणाम आए हैं उनके रिजल्ट कह रहे हैं।
सुविधा जी ने इतिहास विषय में राजस्थान को टॉप किया है, इतिहास में ही सेकंड रैंक प्रयास की है, 6th रैंक प्रयास की है, यानी टॉप 10 में 3 रैंक प्रयास की है। मुझे एक खुशी और है आपके साथ साझा करते हुए, कॉमर्स की राजस्थान की जो सेकंड रैंक है जो प्रयास कोचिंग से आई है, वो मेरे बहुत अजीज मित्र हैं रामलाल जी खेदड़ स्कूल व्याख्याता हैं, रेसला के जिलाध्यक्ष हैं, उनके सुपुत्र हैं महेंद्र खेदड़, उनकी है ये प्रयास परिवार के लिए, क्योंकि हम एक ही परिवार के लोग हैं, हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत खुशी का विषय है। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो 3rd रैंक प्रयास की है, 4th रैंक प्रयास की है और 6th रैंक प्रयास की है, यानी टॉप 10 में फिर 3 रैंक। एक मारवाड़ी में कहावत है कि एक मांडे सगला देवी देवतार, एक मांडा अकेलो क्षेत्रपाल। ये इस रिजल्ट में, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के रिजल्ट में साबित हो गया है। फिजिक्स की बात करें तो 7वीं रैंक प्रयास की है, 13वीं रैंक प्रयास की है। अभी कल ही हिंदी का रिजल्ट आया है तो उसमें फिर राजस्थान टॉप प्रयास ने किया है। अपने आप में बहुत बड़ी, एक बार तालियां बजाने का मेरा तो मन है, आपका भी शायद कर रहा होगा। कल ही स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा का ही हिंदी का परिणाम आया है, उसमें फिर राजस्थान टॉप प्रयास ने किया है। इसका मतलब एक ही परिणाम में 2 टॉपर्स, और टॉप 10 में कहीं 4 रैंक हैं, कहीं 3 हैं, कहीं 2 हैं। ये अपने आप में दोस्तों मिसाल हैं। और मुझे याद आ रहा है इसी स्टूडियो में करीब 2-2.5 महीने पहले हमने एक इंटरव्यू किया था, संस्कृत विभाग में सेकंड ग्रेड साइंस का रिजल्ट आया था। प्रयास की बेटी मनोज सुंडा ने राजस्थान टॉप किया था, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल थी। तो टॉपर्स की तो झड़ी सी ये प्रयास की त्रिवेणी लगा रही है। ईश्वर करे आप स्वस्थ रहें, तन से, मन से, धन से, आपकी सोच इसी तरह विद्यार्थियों के लिए समर्पित बनी रहे। मैं पूरे सीकर के शिक्षा जगत की ओर से, पूरे राजस्थान के शिक्षा जगत की ओर से प्रयास परिवार को बधाई दूंगा। सुविधा जी एक बार फिर से आपको बधाई दूंगा, और जितने भी प्रतियोगी इसको देख रहे हैं उन सबसे अपील करना चाहूँगा, आप भी सुविधा ढीलन बन सकते हैं। अगर ठान लो तो जीत है, अगर मान लो तो हार है। तो आपको करना है, प्रयास परिवार आपकी अंगुली पकड़ करके आपको आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। हाल ही में कोरोना के चलते क्लासें नहीं चल रही हैं, लेकिन प्रयास परिवार ने सारे ऑनलाइन कोर्सेज पे एक बहुत अच्छी और आकर्षक छूट दे रखी है। आप इस पैनल पे हमारे प्रयास परिवार के जो हेल्पलाइंस हैं, जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो दिए हुए हैं, आप उन पर संपर्क कर लें। और प्रयास परिवार आपकी जो मदद कर सकता है, आपके गाइडेंस के लिए, आपकी काउंसलिंग के लिए, आपकी पढ़ाई में सहायता के लिए, जिस भी तरह की आपको बात करनी है आप बात कर सकते हैं, और आप भी सुविधा ढीलन बन सकते हैं। इस इंटरव्यू को देखने सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।